Good morning, everyone. How are you all? Good Sir, morning, good sir. morning, sir. Morning, I sir. am I am fine, fine, sir. sir. What And about what about you? you? What about you? Good morning. And I'm also fine. Thank you. I hope also you all are doing good. आप लोग भी अच्छा कर रहे होंगे. Let us start the session for today. Today we have to continue the same thing, the same topic, vocabulary junction, what we were studying in our last session. We have to complete the exercise in book B, book C. बुक बी के एक्सरसाइजेस को एक बार फिर से कंफर्म कर लेंगे कि आप लोग कर पाए हैं या नहीं कर पाए. Thereafter we have to complete the exercise, complete all the questions from the vocabulary section in book C as well. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. So let us Yes, sir. first of all, you all need to open the book B. Book B को open करें. Yes, sir. vocabulary जंक्शन में जो हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़े थे, तो फ्रेजल वर्ब्स so first of all we should open the book B. book B open करेंगे, thereafter book C. Okay, let me. तो सर अब तो बेटा बुक vocabulary section में we studied about the phrasal verb. तो phrasal verb क्या होते हैं ये ऑलरेडी आपको बताया गया था. whenever a verb, whenever Yes, word, sir. Yes, sir. whenever verb and prepositions coming together and they are having any special meaning, they are forming any special meaning, that would be the phrasal verbs. phrasal verbs के कुछ examples भी दिए गए थे, उसकी अलग अलग जो different meanings हो सकती है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और कुछ एक्सरसाइज भी डिस्कस किए थे. तो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी, किसी को कुछ पूछना है जो ना समझ में आ रहा हो, एक बार और मैं बता दूं. No, sir. दो बार हो चुका है. No, sir. हो चुका है. No, sir. दो सेशन में लगातार हम लोग फ्रेजल वर्ब में बात कर चुके हैं. पिछले सेशन में एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले भी फ्रेजल वर्ब के बारे में बात किए थे. आज नहीं, आज हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करना है. ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था ना? सारे क्वेश्चन, सारे स्टेटमेंट डिस्कस हुए थे या कुछ बचे थे? Yes, sir. सर सारा हो गया था. सारा का सारा वन बाय वन डिस्कस किया था. वन बाय वन हम लोगों ने सभी अभी क्वेश्चन 4 बचा. सर क्वेश्चन 4. अभी वन बाय वन वी हैव टू मूव अहेड बेटा. इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सारे स्टेटमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे वन बाय वन या कुछ बचे हुए थे जो कंफर्म करना है? सर सारे डिस्कस किए थे. एक पर्सन आस्था मौर्य आप बोलिए, जितना मैं पूछूं इतना. इस क्वेश्चन में क्या ये जी तक पूरा समझाया गया है या नहीं, ये बताइए. यस सर. हाँ, यस सर. वन बाय वन इसको जैसे कंफर्म करेंगे तो इट विल बी बेटर. ये चारों हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2 में भी ना. यस सर. क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करना शुरू किए थे. ये क्वेश्चन नंबर 3 ये क्रॉसवर्ड शुरू किए थे और ये आपको बताया गया था कि कैसे आपको करना है विद द हेल्प ऑफ दिस अक्रॉस एंड डाउन क्लूज, जो आपको हिंट दिए गए हैं. ये क्लूज दिए गए हैं, उस क्लूज के हेल्प से यू ऑल नीड टू कंप्लीट दिस ब्लैंक्स. सो ये तो पूरा नहीं हुआ था. क्या आप लोग पूरा कंप्लीट कर पाए हैं या कुछ बचा है? सर पूरा कंप्लीट. सर ऑल टोटल कंप्लीट करके सर पिक भेज दिए. कितने लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है? ये थर्ड वो अपना हैंड रेज करें. मैं ठीक है, कुछ लोग का नहीं पूरा हुआ है. जितने लोग का नहीं पूरा हुआ है वो हैंड रेज करें सो दैट आई कैन एक्सप्लेन द थिंग्स. तो समझा दूं, कंप्लीट करा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इस देर अच्छा, कितने लोग का ये पूरा सारे के सारे क्लियर है? सभी के सभी लिखा गया है इसमें? कितने लोगों ने लिख लिए? तो बेटा इसको तो बताया नहीं गया था, आप लोग अपने मर्जी से कर लिए. चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. यस सर. चलिए फिर भी हम लोग एक बार इसको डिस्कस करेंगे. आप लोग क्रॉस चेक कर ले. बहुत ज्यादा समझाना नहीं है इसका मतलब बहुत ज्यादा हमें समझाना नहीं है, बस आप लोग को करना है. मैं एक एक करके पूछूंगा. जो फर्स्ट वाले में क्या लिखा है ममता सुनकर आप बताइए, आपने भी हैंड रेज किया है. यहाँ पे फर्स्ट वाले जो आपको वर्टिकल है इसमें क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है? स्पेलिंग बोलिए, इसमें क्या लिखा है?
COME. तो ये नहीं, पूरा ये कंप्लीट क्या लिखा है आपने, ये मैं पूछ रहा हूँ। शिवांगी त्रिपाठी आप बताइए, मुग्धा सुनकर नहीं बता पा रही है प्रॉपरली। Come in. हाँ, कम इन और ममता सुनकर पता नहीं क्या बोल रही है। कुछ लोगों का गलत भी तो हो सकता है, इस वजह से इसको डिस्कस करना जरूरी है। कम इन, COME, उसके बाद स्पेस आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, I am, कम इन हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. sir. सेकंड आपका, ये फर्स्ट के बाद ये सेकंड वर्टिकल वाले कॉलम में क्या लिखा जाएगा सिमरन भारती? सिमरन भारती सेकंड वाले में आपने कंप्लीट किया है कि नहीं? सिमरन भारती ने नहीं किया है, वो सुन रही है फिर भी नहीं बोल रही है। साक्षी पासवान आप बताइए, इस सेकंड वाले कॉलम में क्या लिखा गया है? सिमरन Give up. क्या? Sir, give up. गिव अप, Yes, sir. GIVE, गिव, UP अप। जरा Yes, sir. Yes, sir. पढ़ते हैं। सेकंड आपका क्या है? पहले था he late for today's class, तो आपने बोला he come in late for the today's class, that was correct. सेकंड क्या? I have to give up Uday, I have to give Uday up from the bus stop। ये दो यहाँ पे ब्लैंक्स है बेटा। I have to, यहाँ पे give up उदय फ्रॉम द बस है। गिव अप मीन्स होता क्या है? साक्षी जरा भी बताइए, गिव अप मीन्स होता क्या है? बेटा ज्यादा समय लगाओगे तो फिर ऐसे में मैं आपसे पूछना ही बंद कर दूंगा, मैं एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूंगा। आपका माइक स्टॉप। गिव अप मतलब स्टॉप सर रुकना। गिव अप मतलब स्टॉप होता है। गिव अप मतलब क्या होता है अनुष्का? Sir, stop doing something. स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ करना बंद कर देना। स्टॉप मतलब रुकना, और कुछ जो कार्य कर रहे हो उसको रोक देना, वो काम करना बंद कर देना। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। स्टॉप नहीं, स्टॉप डूइंग समथिंग। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपने लिखा है गिव अप, तो क्या आई हैव टू गिव अप उदय फ्रॉम द बस स्टॉप? ये उदय क्या आप लोग और लोगों ने क्या लिखा है? कितने लोगों ने गिव अप लिखा है? हैंड रेज करिए। अच्छा, हाउ मेनी आर टेलिंग दैट कि गिव अप इज द करेक्ट? अगर गिव अप यहाँ पे साक्षी बता रही है गिव अप लिखा गया है, मैं गिव अप लिख भी दे रहा हूँ। गिव अप, ये गिव अप किसी को लगता है ये सही है तो दे हैव टू शो वन फिंगर, अगर जिसको लगता है गलत है वो 2 फिंगर शो करे, 2 फिंगर दे हैव टू शो। जितने लोगों ने गिव अप लिखा है दे हैव टू शो वन फिंगर। whoever is not written the give up they have to show two finger। अच्छा, आदित्य आदर्श भी गिव अप ही लिखे हैं, साक्षी भी गिव अप ही लिखी है, बाकी बच्चे सभी लोगों ने गिव अप लिखा है। कहां से? सभी का गलत है, एक तरफ से गलत है। सर गिव ओवर हम राइट किए हैं। गिव ओवर मींस क्या होता है? चलो गिव ओवर भी अभी डिस्कस करते हैं। अनुष्का यादव आप बताइए। सर गिव अप लिखा है मैंने। चलिए, गिव अप मींस एक बार समझा देते हैं आप लोग को। गिव अप तो नहीं होगा, बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन जो सेंटेंस है, सेंटेंस को समझिए, ठीक है? डाउन योर हैंड्स। गिव अप इज द रॉन्ग, गिव अप सभी लोग समझिए वो गलत है। अब ध्यान से सुन लीजिए वो गलत क्यों है। आई हैव टू गिव अप उदय फ्रॉम द बस स्टॉप, कैसे लिखे? गिव पहले ध्यान से सुन लीजिए, क्या कर रहे हैं अभी? लिखना शुरू कर दिए। मैं छपा दूं, कहो आंसर लिख दो, छाप लीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे? आई हैव टू गिव, इसमें लिखा है उदय के बाद अब लिखा है क्या लिखा है आस्था? सर गिव अप साथ में लिखे हैं। आई हैव टू गिव अप उदय फ्रॉम द बस स्टॉप। यस सर। आई हैव टू गिव अप, मुझे उदय को रोक देना पड़ा है फ्रॉम द बस स्टॉप, बस स्टॉप से। सेंटेंस सही बन रहा है? गिव अप नो सर। होगा ना?
Yes, sir. होता कि मुझे उदय को छोड़ना पड़ा एट द बस स्टॉप पे मुझे उदय को छोड़ना पड़ा। ये तो बात समझ में आती है कि बस स्टॉप पे मैं किसी को छोड़ने जा सकता हूं, बट किसी को मैं बस स्टॉप पे रोक दूं, वो भी फ्रॉम द बस स्टॉप से मैंने उदय को रोक दिया। आई हैव टू स्टॉप। अगर आई हैव टू गिव अप के बजाय मैं स्टॉप लिख दूं ना, आई हैव टू, और ये उदय को कुछ कर रहा होता फिर उसको गिव अप करना, किसी तीसरे को गिव अप थोड़ा कराया जाता है, तो गिव अप इज द रॉन्ग वन। आप गिव ओवर लिखे, गिव ओवर इज आल्सो द रॉन्ग वन। आपको यहाँ पे बस स्टॉप से आप पिकअप करते हैं, बस स्टॉप से आप किसी को ड्रॉप करते हैं या तो पिकअप करते हैं, दो ही चीजें करते हैं ना। तो आई हैव टू पिक उदय अप फ्रॉम द बस स्टॉप, या तो आप छोड़ रहे हो वहां पे किसी को बस स्टॉप, या तो आप छोड़ेंगे या किसी को पिकअप करेंगे। तो आई हैव टू पिकअप, यहाँ पे पिकअप, पिक, यहाँ पे पिक उदय अप फ्रॉम द बस स्टॉप, यानी यहाँ उदय को मुझे बस स्टॉप से लेना है, कैच करना है, पिकअप करना है, या तो किसी को ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप तो नहीं करना है, यहाँ पे पिकअप होगा, ठीक है। आई हैव टू ड्रॉप उदय एट द बस स्टॉप। ये देखो, अगर ड्रॉप तब होता है जब ये एट द बस स्टॉप पे आप छोड़ेंगे, बस स्टॉप से बस स्टॉप से नहीं छुड़ाएंगे, से छोड़ेंगे, बस स्टॉप पे छोड़ेंगे, बस स्टॉप से नहीं छोड़ेंगे। तो बस स्टॉप से क्या करेंगे, बस स्टॉप से आप पिकअप करेंगे, बस स्टॉप पर पिकअप नहीं करेंगे, ठीक है। बस स्टॉप से उदय को साथ में लेना है। आई हैव टू पिक उदय अप। तो पिकअप आपको कहां पे लिखना है, सेकेंड वाले कॉलम में, सेकेंड वाले वर्टिकल कॉलम में। क्लियर है? Yes, sir. यही छोड़ दिया होता Yes, तो सभी के sir. सभी गलत होते। ये होता है कि टीचर Yes, sir. जब सारे बच्चे एक साथ किए तो टीचर्स की और तो आप लोगों का कहीं से देख रहे हैं क्या, कैसे आप लोगों ने इसको गिव अप लिख लिया? तो ये आपका फाइंड आउट हो गया, फाइंड आउट बोल रहा हूँ, ये आपका गिव अप हो गया। फाइंड आउट आपका फोर्थ है। थर्ड वाले को पढ़ते हैं, थर्ड में क्या लिखा है, थर्ड के सेंटेंस को पहले पढ़ लेते हैं। थर्ड क्या है, इन द इवनिंग वी विल वॉच अ मूवी टुगेदर। इन द इवनिंग वी विल वॉच अ मूवी टुगेदर। अब यहाँ पे क्या फिलअप होगा, क्या भरा जाएगा? थर्ड वाले में क्या लिखा है? Sir, do over. डू ओवर। Sir, come over. Sir, come over. Over. So come over. ठीक है, डू ओवर वाले तो पहली बात रॉन्ग है। डी ओ ओ बी ई आर, ये तो पहली बात इसमें आएगा ही नहीं। दो वर्ड के बीच में केवल एक स्पेस देना है, कई सारे स्पेस तो देने नहीं है, तो दैट इज द रॉन्ग वन। Sir, come over. लिखिए। दैट इज द रॉन्ग वन। वो पहले ही क्लियर हो गया कि वो गलत है। लुक ओवर होगा बेटा, लुक ओवर। लुक ओवर मीन्स क्या होता है, आपको आपके इस वोकैब वाले बुक में ही पढ़ाया गया था। क्या होता है? किसके यहाँ से इतनी आवाज आ रही है? And check. It's mine and check. What do you understand? What is the meaning of look over? Look over means क्या होता है? Come over means क्या होता है? जिन लोगों ने come over बोला है, come over means क्या होता है? एक बार उसको भी देखें। Look over means क्या होता है, उसको भी जानना है। Come over means क्या होता है? जिन्होंने come over लिखा है जरा वो बताइए, क्या होता है come over means? To visit. To visit. मिलने आना। come over मतलब to visit नहीं, कहीं पे किसी से मिलने जाना है, विजिट करना, ठीक है। लुक ओवर मतलब एक तरीके से होता है देखना। अब यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो क्या, उसका क्या मतलब निकल जा रहा है? कम ओवर इन द इवनिंग, पहले कम ओवर में कर, कम ओवर इन द इवनिंग वी विल वॉच अ मूवी टुगेदर। यानी हम लोग एक तरीके से कम ओवर मतलब कहीं के विजिट करने जाना, कम ओवर। लुक ओवर, कम ओवर भी कहीं ना कहीं ठीक ही लग रहा है, क्योंकि मिलने, कम ओवर इन द इवनिंग हम लोग साथ में मिलते हैं, वी विल वॉच अ मूवी टुगेदर, कम ओवर भी आपका सही है, बट डू ओवर इज द रॉन्ग वन।
डू ओवर आपका पूरी तरीके से गलत है, तो कम ओवर भी सही है लेकिन लुक ओवर भी सही है। हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, देखते हैं। लुक ओवर मतलब एक तरीके से मिलना। आपको बुक में कम ओवर या लुक ओवर दिया था या नहीं? सर दिए। सर दिया है, लुक ओवर दिया। लुक ओवर में क्या हुआ? कम ओवर भी दिया, लुक ओवर भी है, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। लुक ओवर मतलब एग्जामाइन करना, चेक करना, तो बेटा लुक ओवर नहीं होगा। पहली बात लुक ओवर नहीं होगा, वो कम ओवर ही होगा। कम ओवर मतलब लुक ओवर इज अ रॉन्ग वन। लुक ओवर आपका गलत है, वो कम ओवर ही होगा। ठीक है? यस सर। कम ओवर इज द करेक्ट वन। फोर्थ आपका लिखा ही हुआ है। फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ में क्या है? डैड विल। अब यहाँ पे कौन सा वर्ब एंड प्रीपोजिशन आएगा जिसका क्या मतलब निकलेगा? द पेट्रोल टैंक बिफोर द स्टार्ट्स ऑन हिज जर्नी। अब इसको पेट्रोल टंकी फिलहाल भरा ही जाएगा बिफोर द जर्नी, यही होना चाहिए। इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स भी यहाँ पे होना चाहिए। क्या होगा सर? फिल अप। फिल अप। फिल अप। फिल अप। फिल अप। यस सर। भरवाना, Yes, sir. भरना, यानी उसको फिल अप करना है, भरना है। ठीक है? यस FILLUP अब फिल अप। उसके बाद 6 नंबर पे क्या होगा? 5 के बाद 6 नंबर, 6 नंबर चेक करते हैं। पिक आउट। शी, सर पिक आउट। अच्छा पिक्ड आउट होगा। PICKED हाँ, पिक्ड आउट मतलब चूज करना ना। पिक्ड आउट मतलब चूज करना। दैट इज द करेक्ट वन, सही है। 7th को आप देखते हैं। 7th बाय। मुस्कान प्रजापति, बेटा आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। आप कभी कुछ आंसर नहीं करते तो आप अपना माइक ही प्लीज बंद रखा करें। साक्षी पासवान, आप भी अपना माइक बंद करें, या तो अगल बगल के बच्चों को शांत कराइए, माइक बंद करके सबको डांट दीजिए एक बार। आपका 7th के बाद नहीं, 7th अभी पहुंचना है। द डॉक्टर, अब डॉक्टर क्या करेगा? द रिपोर्ट बिफोर द गिव हिज डायग्नोसिस, यानी आप उपचार के लिए जो भी दवा करने के लिए उपचार के पहले वो डॉक्टर क्या करता है? रिपोर्ट को ओवर। सर लुक ओवर। लुक ओवर। जांचता है, एग्जामिन करता है। क्या होगा यहाँ पे? लुक ओवर होगा। तो Looked over. LUKED, लुक, LOOKED, लुक्ड, OVER, ओवर। हाँ ठीक है, लुक्ड ओवर सही है। आपके बीच में एक स्पेस रहेगा, दैट इज करेक्ट। द 8th वन, आई हैव टू। अब क्या होगा? द हीटर को क्या किया जाता है? टर्न ऑफ। टर्न ऑफ। ऑफ में OF रहेगा या OFF रहेगा, ये बताइए। ओ डबल एफ, तो टर्न ऑन होगा शायद। ऑन होगा। टर्न ऑफ के बीच में स्पेस कहाँ पे देंगे? ये टर्न ऑन करना है। आपके पास एक ब्लैंक कम है। ठीक है, सर टर्न ऑन हम पहले से ही राइट किए। चलिए पहले से पहले से ही राइट टर्न ऑफ किए। लिखा है। टर्न ऑफ की स्पेलिंग OFF होता है, तो OFF ऑफ आप इसमें नहीं लिख पाएंगे। OFF आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको बीच में स्पेस है तो ना दे। लेकिन आप सभी 2 वर्ड्स के बीच में आप एक स्पेस भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी देना कंपलसरी है, दीजिए यहाँ पे भी। ठीक है, दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस सेक्शन। द 4th वन, चौथा क्या है? चूज एनी फ्रेजल वर्ब यू लाइक फ्रॉम द टेबल एंड राइट ए स्टोरी यूजिंग देम। कोई भी एक फ्रेजल वर्ब आपको लेना है। कितने सारे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ा, उनमें से किसी भी फ्रेजल वर्ब्स को आप चूज करिए और उससे स्टोरी बनाइए। तो आप लोग ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई अगर बनाता है, कोई स्टोरी लिखता है, तो अपना
जो भी है राइटिंग वर्क वो मुझे पिक भेजेगा, मुझे ग्रुप में ना भेज करके मुझे स्पेशली खुद ही मेरे नंबर पे भेजिएगा, ठीक है। इन केस उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर होगा देन आई विल चेक, आई विल इन्फॉर्म यू। और कोशिश करिएगा, आप सभी लोग कोशिश करिएगा करने की। नाउ वी शुड मूव अहेड ऑन द बुक सी। अब बुक सी के भी सारे एक्सरसाइजेस को भी आज डिस्कस करते हैं, कंप्लीट करते हैं उसको भी। सबसे पहला है कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। सबसे पहला क्या है, द लाइट्स इट इज द डार्क इन हियर, क्या होगा? शिवान्या चौधरी आप बताइए क्या लिखा यहाँ पे, क्या लिखा जाएगा? व्हाट वी शुड डू, ऐसा कौन सा वर्ब है, ऐसा कौन सा काम है कि लाइट के साथ जब ये बोलना पड़े इट इज डार्क इन हियर, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? जल्दी से बताइए, समय नहीं है। शिवान्या चौधरी अभी तक नहीं बोल रही है, एक बार मैं बोलने पे अगर कोई आंसर ना दे तो मैं दूसरे बच्चे का नाम लूंगा। शिखर वर्मा। Sir, turn on. टर्न ऑन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, टर्न ऑन इज द करेक्ट आंसर। मुस्कान बेटा अपना फोन आप सही से करके बैठिए, मैं आपका भी नाम लूंगा, परेशान मत होइए। गौरव पासवान आप बताइए, रोहिणी क्या होगा? टर्न ऑन हो चुका है। ट्राई आउट फॉर द समर कैंप या पुट आउट द समर कैंप या पिक आउट या साइन अप, क्या होगा? Sir, pick out. पिक आउट मींस क्या होता है? पिक आउट मींस होता क्या है? Pick out means choose. Sir, choose करना. तो रोहिणी चूज करेगी फॉर द समर कैंप, क्या चूज करेगी फॉर द समर कैंप? गलत है। तो दूसरा बताइए, साक्षी नहीं, संजना पासवान आप बताइए बेटा। संजना पासवान जल्दी से बताइए। अंचित आप बताइए बेटा, आवाज नहीं क्लियर हो रहा है, फिर से बोलिए। Pick out. पिक्ड आउट, आपका ध्यान कहाँ पे है अंचित? अभी गौरव ने क्या बताया था, क्या आंसर बताया था? कहीं और आप सोच रहे हैं कुछ, आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। अभी गौरव ने पिक्ड आउट ही बताया है, पिक आउट ही बताया। पिक आउट मींस होता है चूज करना, तो इसमें रोहिणी क्या चूज कर रही है इस सेकंड लाइन में जो पिक आउट बना जाएगा? तो चूज कर रही है, तो जब कुछ चूज नहीं करे तो पिक आउट क्यों होगा? उसने अभी पिक आउट बताया, मैंने गलत बताया, तुम भी वही पिक आउट बता रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। संजना पासवान जल्दी से बोलिए। बरखा आप बताइए। संजना क्या नेटवर्क नहीं है प्रॉपर, उसकी आवाज नहीं क्लियर हो पा रही बेटा। बरखा बताइए। आदित्य, आदर्श आप दोनों में से कोई बताइए क्या लिखा है आप दोनों ने? Sir, put on. पुट ऑन मतलब क्या होता है? पुट ऑन मींस क्या होता है, क्या पढ़ाया गया था? Sir, wear. वेयर, तो ये क्या यहाँ पे क्या समर कैंप को पहन रही है? रोहिणी पुट ऑन फॉर द समर कैंप, क्या पहन रही है यहाँ पे? क्या पहन रही है? अनुष्का यादव आप बताइए। Try out. ट्राई आउट, ट्राई आउट मींस क्या हुआ, क्या पढ़ाया गया? ट्राई आउट मींस ट्राई आउट मींस क्या बताया गया है कि नहीं? ट्राई ऑन तो था, No, sir. ट्राई ऑन तो था। ट्राई ऑन मतलब Try on. किसी भी कपड़े को Sir, चेक करना, try किसमें on. ट्राई आउट इज द लेटेस्ट ट्राई आउट,
यानी चलो कोशिश करें। तो यहाँ पे कोशिश क्या किया जाता है, रोहिणी ट्राई आउट फॉर द समर कैंप, क्या चले कोशिश करने के लिए बात किया जा रहा है। रोहिणी साइन अप, रोहिणी साइन अप होगा, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। अपने आप को एक तरीके से जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आप बुक कर रहे हो कि अपने कहीं पे आप दाखिला ले रहे हो, कहीं पे लेट से किसी समर कैंप के लिए आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन मतलब साइन अप कर लीजिए। इसीलिए तो जब कभी आपको ईमेल आईडी करना रहता है तो आप ईमेल आईडी से आप साइन इन करते हैं। तो साइन इन कब करेंगे, जब पहले आप साइन अप किए रखेंगे। साइन अप मतलब रजिस्ट्रेशन, अपना रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है। कोई भी आईडी करना, पहले आप साइन अप करिए, पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर उसके बाद उसी रजिस्ट्रेशन डिटेल का यूज करके आप साइन इन कर सकते हैं, आप चेक इन कर सकते हैं। समझ में आया। तो रोहिणी साइन अप फॉर द समर कैंप, रोहिणी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, साइन अप कराया। क्लियर। Now the third one, तीसरा क्या है, स्वाति bought a lot of gifts for her friends and asked them to, स्वाति bought a lot of gifts, स्वाति ने बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदा for her friends, अपने दोस्त के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदा, and asked them to, और उनसे पूछा, उनसे कहा, क्या कहा, pick out या put on या try on या turn on या sign up what they like, जो उनको पसंद है वो क्या करे, साइन अप करे या पिक आउट करे या पुट ऑन करे, पिक आउट सर, पिक आउट करे, वो चूज करे, पिक आउट करे। तो पिक आउट इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन, आई वांटेड टू, मैं चाहता था, क्या चाहता था, टू क्या करना, साइन अप द ड्रेस बिफोर मदर बॉट इट फॉर मी, मम्मी के खरीदने के पहले मैं ड्रेस को क्या करना चाह रहा था, साइन अप करना चाहता था या पिक आउट करना चाहता था या पुट ऑन या ट्राई आउट या टर्न ऑन, ट्राई ऑन है ही नहीं कहीं पे, ट्राई आउट है, ट्राई आउट जो भी है, ट्राई ऑन या ट्राई आउट क्या होगा। आपने यहाँ पे क्या किया था, टर्न ऑन द लाइट्स, रोहिणी ने क्या किया था, स्वाति सिंह ने क्या किया था, पिक आउट होता है तो पुट ऑन और ट्राई आउट बचा, तो यहाँ पे ट्राई आउट आपने लिख दिया। चलो ठीक है, एक बार चेक करते हैं, कोशिश करते हैं। मदर आस्क्ड श्रेयास टू, जो श्रेयास की मदर ने श्रेयास से बोला, कहा, क्या कहा, टू, अब क्या करने के लिए, रेनकोट, एज बहुत तेजी से बारिश हो रहा है, एज इट वाज रेनिंग हैवीली, बहुत तेजी से बारिश हो रहा है, इसलिए श्रेयास की मम्मा ने क्या कहा, साइन अप करने के लिए हिज रेनकोट, साइन अप हिज रेनकोट या पिक आउट हिज रेनकोट या ट्राई आउट हिज रेनकोट या पुट ऑन या टर्न ऑन, क्या होगा, पुट ऑन, आज टू वियर हिज रेनकोट, वियर रेनकोट के वियर नहीं है तो आप पुट ऑन भी यूज कर सकते हैं, पुट ऑन हिज रेनकोट, पुट ऑन इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस सर, क्लियर है ना, इज इट क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, यस सर, अभी इसमें से आपको करना क्या है, इसमें से आपको क्या करना है, देयर आर 6 फ्रेजल वर्ब्स, आपको इस यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है in the hidden maze there are 6 phrasal verbs, 6 phrasal verb है, draw a box around the phrasal verb and write them in the table given, आपको यहाँ पे खोजना है, वो सारे 6 के 6 phrasal verb आपको खोजना है, एक खोजा गया come in, इसी तरीके से और कौन कौन सा है आपको पहले खोजना है, फिर उसको इस यहाँ पे टेबल में लिखना भी है, यहाँ पे लिखना है, करके बताए, जिसको भी आ जाए पहले वो हैंड रेज करे, फिर मैं उसका नाम लूं, तुरंत बताए वो, ठीक है। शिखर ने सबसे पहले बताया, बताइए कहाँ पे, कौन सा पहला कॉलम या सेकंड, पहला रो, आपको पता ना, ये आपका फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऊपर से दूसरा रो, ऊपर से चौथा रो, लेफ्ट हैंड साइड पे ये फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो में है, थर्ड रो, पहले ध्यान से कैसे बोलना है आपको, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम,
या पहला रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, ऐसे आप बोल सकते हैं। चलिए बताइए शिखर। सर थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में कौन सा? सर पिक आउट। थर्ड कॉलम में पिक आउट कहाँ पे है? सर ये सर थर्ड आर कॉलम के आप ये पढ़िए, सर फर्स्ट पी ये, आई सी सेकंड के। ये, सुनिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम में पिक आउट नहीं है। चलिए अब आप शांत रहिए। शिवान्य चौधरी आप बताइए, कॉलम नंबर तो सही से बोला करिए। टर्न ऑन फर्स्ट कॉलम। TURN, टर्न ऑन आपका फर्स्ट कॉलम में है। वेरी गुड, टर्न ऑन आपका फर्स्ट कॉलम में है। इसको मैं यहाँ पे टर्न ऑन को किया। अनुष्का यादव आप बताइए। अनुष्का जल्दी से, केवल 2 मिनट बचे। गौरव पासवान आप बताइए। सर राइट हैंड में, थर्ड रो। राइट हैंड के फर्स्ट कॉलम में टर्न ऑन। टर्न ऑन हो चुका है, कितनी बार टर्न ऑन होगा? यहाँ पे भी टर्न ऑन हो चुका है। गौरव पासवान आप बताइए। सर थर्ड रो पिक आउट। थर्ड रो, सर थर्ड रो पिक पहला रो आउट। ये है, पहला रो ये है, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये है, पिक आउट हाँ है। चलिए ठीक है, सही कहा, ये यहाँ पे पिक आउट। वेरी गुड। इसके अलावा बाकी कौन से बच्चे हैंड रेज किए रखेंगे, उन्हीं में से पूछूंगा मैं। शिवांगी त्रिपाठी जल्दी से। सर 8th कॉलम टर्न ऑफ। 5 6 7 8 टर्न ऑफ। वेरी गुड, टर्न ऑफ भी सही है। टर्न ऑफ नहीं हुआ था, टर्न ऑफ भी हो गया। आदर्श या आदित्य? सर थर्ड कॉलम में फिलअप। फिलअप नहीं हुआ अभी? हाँ नहीं हुआ है, बताइए। ठीक है। मुस्कान प्रजापति, ममता सोनकर। मुस्कान प्रजापति ने वीडियो बंद कर रखा है। ममता सोनकर फिलअप। फिलअप हो चुका है। फिलअप। ये फिलअप कहाँ पे है ये सब तो बताना चाहिए। अभी तरीका नहीं समझ पाई आपको कैसे बताना है। ठीक है अनुष्का जल्दी से बताइए आप ही। अनुष्का, लेफ्ट हैंड में गिव अप। लेफ्ट हैंड में कहा है बेटा? ये कौन सी बात, ये कौन सी लैंग्वेज है? मैंने Right रो कॉलम बोला है। आदर्श बताइए, अनुष्का नहीं बता पा रही है। सर 7 कॉलम में 4th रो में सर गिव अप। 7th कॉलम में, 7th कॉलम देखा या 4th रो देखूं? सर 4th रो में सर 7 कॉलम पे। ये 7th कॉलम ये है या तो 4th रो ये है, तो दोनों में थोड़ा होगा, एक ही आपको बोलना चाहिए। 7th कॉलम ये गिव अप ये है। हाँ ठीक है। इसके अलावा जिसको भी आता है जल्दी से बताइए, लास्ट मिनट चल रहा है। जल्दी से कोई भी बता दीजिए। सर 9th रो में पिक ऐड। पिक ऐड, वेरी गुड। सर थर्ड कॉलम में। बताइए जल्दी से और बताइए, बिल्कुल सही। सर थर्ड कॉलम में फिलअप। बहुत सारे हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। थर्ड कॉलम में अगर आपको फिल